take a chance, living life for just one night, no looking back, 'cause tonight will make you right. स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऊर्जा फिटनेस पे। आज हम लोगों का डिस्कशन रहेगा टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। मैं कोई फिजिशियन नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ पर्सन, कोच जिसको चीज़ों के बारे में पता है, एंड आई एम जस्ट डिस्कसिंग सम इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पज़। इसको आप अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट ना करें बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। सो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? अगर किसी पर्सन को बीमारी है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज जिसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। हाइपोगोनाडिज्म के अंदर क्या है, पर्सन के टेस्टिस जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन डेवलप ही नहीं करते। अब अगर पर्सन के टेस्टोस्टेरोन डेवलप नहीं हो रहा है तो उसको बाहर से टेस्टोस्टेरोन की डोज दी जाती है, और इसी को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें आपने अंदर के बनने वाले टेस्टोस्टेरोन को, जो बन ही नहीं रहा है, उसको आपने बाहर के टेस्टोस्टेरोन से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। इंडिया में इसका चलन बहुत ही कम है अभी, बट आउट ऑफ इंडिया एंटी एजिंग क्लिनिक्स के अंदर और जनरल लोगों के जिनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल लो हो जाते हैं 40-45 की एज के बाद, बाहर वाले लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 'Cause tonight will make you right. Keep this feeling getting high. Keep this feeling getting high. अब टेस्टोस्टेरोन बनना बंद क्यों हो जाता है? इसके दो कारण हैं। एक तो प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म होता है, एक सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म होता है। तो एक तरह के हाइपोगोनाडिज्म के अंदर तो टेस्टिस के अंदर डिफेक्ट निकल के आ जाता है। टेस्टिस में डिफेक्ट है, इस वजह से टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है। और दूसरे हाइपोगोनाडिज्म के अंदर क्या होता है, LH और FSH जो ब्रेन से हॉर्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो टेस्टिस को सिग्नल भेजते हैं LH और FSH हार्मोन के थ्रू कि वहां पे टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना है। अगर पिट्यूटरी में डिफेक्ट आ गया है, उस कंडीशन पे यहाँ पे डिफेक्ट की वजह से टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, तो इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। तो जब आप पूरे टेस्ट करवा लेते हो अपने एक पेशेंट के, जब आप एक डॉक्टर पूरे टेस्ट करवा लेता है अपने पेशेंट के, तो उसको पता चलता है कि पर्सन के टेस्टिस में डिफेक्ट है या फिर उसके पिट्यूटरी में डिफेक्ट है, और इस वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं बन पा रहा है। तो फिर उसको प्रिस्क्राइब करता है कि यू कैन हैव दिस मच अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द फार्मेसी, और आप इसको वीकली इतनी डोज आपको लेनी है। आप पहले सीखिए कि क्लिनिक पे आके कैसे ली जाती है डोज, देन यू कैन डू दैट बाय योरसेल्फ। सो दिस इज हाउ द टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का पूरा प्रोसेस काम करता है। तो पर्सन को पहले प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है, और वो प्रिस्क्रिप्शन कब मिलेगा, जब पर्सन प्रूव करेगा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स प्रूव करेंगे कि उसको वाकई में हाइपोगोनाडिज्म की इशू है। अभी इंडिया के अंदर इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट प्रिस्क्रिप्शन फॉर TRT, बिकॉज जनरली डॉक्टर इन चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं करते, और इवन आम आदमी भी फोकस नहीं करता है हॉर्मोन्स के ऊपर। सो इफ यू आर थिंकिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल इज लो, गो फॉर द ब्लड चेकअप, हायर अ गुड डॉक्टर एंड वर्क अंडर दैट डॉक्टर। अगर आप, वो डॉक्टर आपके काफ़ी लंबे टाइम तक टेस्ट करवाएगा, आपकी डाइट चेंज करेगा, आपके वर्कआउट करने को देगा। आपके डॉक्टर को अगर लगता है कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो हाइपोगोनाडिज्म वाला इशू है, मतलब आपकी ग्लैंड्स के अंदर इशू है, तो फिर वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा। इन दैट कंडीशन यू विल बी एबल टू गो फॉर TRT। You're right. Keep this feeling getting high. Keep this feeling getting high. अब ये जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जो डोजेज होती है, जनरली 50 मिलीग्राम पर वीक से 150 मिलीग्राम पर वीक, कभी कभी 200 मिलीग्राम पर वीक तक भी जाती है लोगों की। डिपेंड करता है कि पर्सन किस लेवल पे अच्छा फील कर रहा है, और उसके नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो किस लेवल पे नज़र आ रहा है। किसी को 50 मिलीग्राम पर वीक में ही उतना लेवल मिल जाता है फ्री टेस्टोस्टेरोन का, जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उसकी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी है। ये कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर डिसाइड करता है आपकी ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ के। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हैं। आप बिना एक डॉक्टर के कभी भी रिस्क मत लीजिएगा, बिना डॉक्टर के कभी काम नहीं करना है।
नेक्स्ट, जब पर्सन बाहर से इंजेक्ट करता है ये हॉर्मोन्स, तो उसकी बॉडी खुद बनाना बंद कर देती है, इसीलिए इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी बोला जाता है। तो एक ये भी इसका इशू है, आपकी बॉडी खुद का बनाना बंद कर देगी, पर पहले ही बहुत कम बना रही थी, तो अगर वो बनाना बंद भी कर देगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी बिकॉज आप बाहर से सफिशिएंट अभी इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। एक और इशू ये निकल कर आता है कि टेस्टोस्टेरोन कभी कभी दूसरे हॉर्मोन्स में ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन के अंदर, साथ में डीएसटी के अंदर, तो आपको उनकी भी ब्लड रिपोर्ट करवा के अपने डॉक्टर को दिखानी पड़ती है। अगर वो इम्बैलेंस है तो उनके लिए भी फिर मेडिकेशन आती है ताकि आप उनको भी बैलेंस कर सको। सो दिस इज हाउ टीआरटी वर्क्स। जो पूरा प्रोसेस है टीआरटी का वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इफ यू एनी वन ऑफ यू हैव एनी इश्यूज रिलेटेड टू द टेस्टोस्टेरोन, गो टू अ गुड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डॉक्टर के पास जाइए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ ब्लड रिपोर्ट शेयर कीजिए और उसके साथ पूरी डिटेल डिस्कशन कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। एंड समटाइम्स if your blood reports are showing low testosterone but still you are feeling good, you don't have any kind of symptoms of low testosterone, your sex drive is good, you are feeling good, overall wellness is good, you are feeling motivated, you don't need TRT. So it depends on the symptoms you are getting. तो अगर आपको कोई symptoms नहीं है, you don't need, but if you have symptoms and the blood reports are showing, then that can be a serious condition. So go to the doctor, hire a good doctor and work under that doctor. That doctor will give you the right solution of that particular problem. Thank you very much दोस्तों. This was the discussion about TRT. If you like the video, help the channel by liking and subscribing. This will not cost you, but this will motivate us a lot. मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर. Peace.